हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 32 मिली है और इस वर्कशीट में आपकी बुक से नेक्स्ट चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पैसेज लिया गया है। बच्चों ये हमारे सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में वो स्पीच दी गई है, उस स्पीच का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस दिन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी, शपथ ली थी, प्लेज ली थी एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बच्चों साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नाम की एक प्रथा थी, इसको फॉलो किया जाता था जहां पर साउथ अफ्रीका के ही रहने वाले जो गोरे लोग थे, वाइट लोग थे, वो ब्लैक लोगों को, काले लोगों को का शोषण किया करते थे, उनको स्लेव्स बनाते थे, उनको इक्वल राइट्स अपने देश में नहीं दी जाती थी। तो बहुत स्ट्रगल के बाद, जिस स्ट्रगल को नेल्सन मंडेला ने लीड किया, उस स्ट्रगल के बाद वो अपने काले लोगों को, अपने ब्लैक लोगों को अपने ही देश के गोरे लोगों से पॉलिटिकली आजाद करा पाए थे। पॉलिटिकली आजाद यानी उनको इक्वल राइट्स दिलवा पाए थे, राइट टू वोट, राइट टू लिव फ्रीली, फ्रीडम की जो राइट्स, एक्चुअल राइट्स जो होती हैं वो नेल्सन मंडेला दिलवा पाए थे। और जब इलेक्शंस हुए तो उन फ्री इलेक्शंस में, जिसमें इक्वली पार्टिसिपेट किया ब्लैक्स ने भी और वाइट्स ने भी, फॉर द फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला चूज किए गए, इलेक्ट किए गए एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो उस दिन जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और उन्होंने शपथ ली थी, तो उस दिन का जो स्पीच का डिस्क्रिप्शन है वो इस चैप्टर में दिया गया है। ये उनकी बायोग्राफी से ही लिया गया है। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इतने इमोशंस हैं, उस टाइम क्या महसूस कर रहे थे नेल्सन मंडेला, वो बहुत क्लियरली निकल के सामने आ रहे हैं। चलिए अब रीड करते हैं इसको। A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones. एक नेशन को हमें इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए कि वो किस तरह अपने हाईएस्ट सिटीजन्स यानी जो अमीर लोग हैं, जो अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि उसे ऐसे जज करना चाहिए कि वो अपने लोएस्ट वंस को, जो गरीब हैं, जो कुछ सक्षम नहीं है कुछ भी करने में, उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। Read the following extract carefully and answer the questions that follow. हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है बच्चों, और जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th में dawned bright and clear. dawned यानी उदय हुआ 10th में के सूरज का, और 10th में का जो दिन था वो बहुत ब्राइट और क्लियर था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged का मतलब होता है बच्चों घिरा हुआ। तो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुशी से घिरा हुआ था डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स। डिग्निटरीज यानी बहुत मिनिस्टर्स और देश विदेश से आने वाले अच्छे पोस्ट के लोग जो गवर्नमेंट पोस्ट पर होते हैं, और राजा महाराजा वो आ रहे थे, साथ साथ लीडर्स आ रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स दूसरे नेशंस के आ रहे थे, और वो अपनी रिस्पेक्ट्स दे रहे थे इनॉग्रेशन से पहले। किसको? नेल्सन मंडेला को। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये इनॉग्रेशन जो थी ये एक लार्जेस्ट गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की। इससे पहले इतने ज्यादा तादाद में इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका में इकट्ठे नहीं हुए थे। देश विदेश से आने वाले लीडर्स इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठा नहीं हुए थे, ये पहली बार हो रहा था। द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनीज हो रही थी ये कहाँ हो रही थी? एक एम्फी थिएटर में हो रही थी। वो एम्फी थिएटर क्या होता है बच्चों? ओपन स्टेज होती है और उसके चारों तरफ एक स्लोपी एरिया होता है जहां लोग खड़े होकर के बीच में जो स्टेज है उसको देख पाते हैं। तो जो यूनियन बिल्डिंग्स थी प्रिटोरिया के अंदर, वहां पर ये हो रहा था, क्योंकि एक तो वो बड़ा एरिया था, दूसरा वहां पर बच्चों डेकेड से, कई सालों से व्हाइट सुप्रीमेसी की सीट थी, यानी जो व्हाइट लोग रूल कर रहे थे उनका ऑफिस वहां था। तो इसलिए जो ये प्लेज भी थी वो वहीं ली गई। और ये लवली सैंडस्टोन स्ट्रक्चर था। सैंडस्टोन क्या होता है बच्चों? अगर आपने पार्लियामेंट हाउस देखा होगा हमारा, या सुप्रीम कोर्ट देखा होगा, तो वो लाल बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हैं, वो सैंडस्टोन से, और उन्हीं सैंडस्टोन से ये एम्फी थिएटर बना हुआ था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site
of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. इतने सालों से वहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी थी, वहां से राज कर रही थी, और आज वो रेनबो गैदरिंग है ना. व्हाट इज रेनबो गैदरिंग? रेनबो का मतलब होता है बच्चों कलरफुल. तो वहां पर सभी रंगों के लोग मौजूद थे, गोरे, काले, सांवले, गेहुआ, हर रंग के लोग, क्योंकि वो अलग अलग देशों से आए थे और वो वहां इकट्ठा हुए थे. तो इट लुक्ड लाइक अ रेनबो गैदरिंग. और वो किस लिए इकट्ठा हुए थे बच्चों? क्योंकि वहां पहली बार साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होने जा रही थी. डेमोक्रेटिक यानी वहां पर लोगों ने चूज किया था अपने लीडर को, और नॉन रेशियल यानी अब काले गोरे का कोई भेद नहीं था. तो ऐसी सरकार बनने जा रही थी. ऑन दैट लवली ऑटम डे. व्हाई ऑटम बच्चों? ऊपर मई है, हमारे यहाँ तो मई में गर्मी होती है, समर सीजन होता है. तो ये ऑटम कैसे हो गया? ऑटम ऐसे हो गया बच्चों, ये साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी अर्थ के इक्वेटर से नीचे. तो उल्टा वेदर चलता है वहां. नदर्न हेमिस्फीयर में अगर समर्स होंगी तो वहां विंटर्स होती हैं, यहाँ स्प्रिंग होता है तो वहां ऑटम होती है. तो क्योंकि यहाँ पे तेज गर्मियां शुरू होने वाली होती है मई में, तो वहां सर्दियां शुरू होने वाली होंगी. दैट्स व्हाई हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उस टाइम वहां ऑटम था. I was accompanied by my daughter Zinani. उनके साथ उनकी डॉटर थी जिनानी. किनके साथ बच्चों? नेल्सन मंडेला के साथ. ऑन द पोडियम. पोडियम क्या होता है बच्चों? जहां पर खड़े होकर के आप स्पीच देते हैं या शपथ लेते हैं, तो एक डेस्क टाइप ऊंचा सा बना दिया जाता है, उसे पोडियम कहते हैं. मिस्टर de Klerk was first sworn in as second deputy president. मिस्टर de Klerk को पहले शपथ दिलाई गई किस पद के लिए? दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए. देन थाबो मेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. थाबो मेकी को पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूंगा और इसको सर्वोपरि रखूंगा और अपनी सारी जिंदगी और अपने आप को डिवोट कर दूंगा इस देश और इस देश के लोगों के लिए. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आउटलॉज क्या होते हैं बच्चों? जिनसे सब नाते तोड़ देते हैं. बाहर के देश वाले देश जो हैं, एक देश से जब नाता तोड़ देते हैं तो उसे आउटलॉ कहते हैं. तो वी यानी पीपल ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, हमें आउटलॉज कर दिया, हमें आउटलॉ किया गया था, यानी हमसे सभी देशों ने संबंध तोड़ दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ अपार्थाइड था. और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है. वो अपनी स्पीच में ऐसा कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब हमसे तो नाते तोड़ दिए गए थे, लेकिन आज हमें वो रेयर प्रिविलेज मिला है, हमें वो मौका मिला है कि हम देश भर, दुनिया भर के देशों के नेताओं को, लीडर्स को अपने यहाँ बुलाकर उनको होस्ट कर रहे हैं अपनी मिट्टी पर. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो कह रहे हैं कि मैं सभी इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हैं उनको उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ शामिल हुए हैं. किसमें? इस जीत में. किस चीज की जीत है बच्चों? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की, इंसानों के सम्मान की. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation is freedom बच्चों. तो हमें आज हमारी political freedom मिली है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge, हम आज शपथ लेते हैं कि हम हमारे लोगों को जो आज अभी भी जो बॉन्डेजेस चल रही हैं, जो अभी भी हम जिस चीज के बंधक हैं, वो क्या है? पावर्टी यानी कि गरीबी, डेप्रिवेशन, हमें बहुत सारे सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है, सफरिंग जो हमने इतना सफर किया है, जेंडर जो औरतों का और फीमेल्स और मेल्स का जो भेदभाव है उसका, और साथ ही साथ और भी तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में प्रेवलेंट है, हमें उनसे भी आजादी लेनी है. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा
कि यहाँ के लोग अपने ही लोगों द्वारा दबाए जाएं, अपने ही लोगों द्वारा शोषित किए जाएं। The sun shall never set on so glorious a human achievement. आज का जो दिन है, जो निकला है सूरज, ऐसा दोबारा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो ह्यूमन अचीवमेंट हुई है कि हमने आज़ादी पाली, काले कोरे का भेद खत्म कर दिया, हम पॉलिटिकली फ्री हुए हैं, इतना सुंदर दिन तो फिर कभी नहीं आएगा। लेट फ्रीडम रेन, हम फ्रीडम को, ऐसे ही फ्रीडम सबको मिलती रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये उनकी स्पीच का पार्ट है बच्चों। इसके आगे भी है जो हम नेक्स्ट वर्कशीट में रीड करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले कौन आ रहे थे? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। वेयर डिड द सेरेमनी take place and why? The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria, as it had been the seat of white supremacy for decades. Ceremony lovely sandstone amphitheater में हुई, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स से बन गई थी प्रिटोरिया में, और वो व्हाइट सुप्रीमेसी की सीट रही है कई दशकों से। Who accompanied Nelson Mandela on the inauguration? कौन था बच्चों नेल्सन मंडेला के साथ? जिनानी। जिनानी, नेल्सन मंडेला's daughter, accompanied him on the inauguration. What does we refer in the first line of the passage? We किसको रेफर किया गया है पैसेज में बच्चों? We refers to the people of Africa. Both black and white in the first line of the passage. दोनों काले और गोरे लोग जो साउथ अफ्रीका हैं उनको रेफर किया गया we. The people of South Africa, what did the people of South Africa achieve at last? The people of South Africa had achieved political emancipation, political freedom. They defied apartheid system prevalent in their country, and for the first time in the history, a black president was elected through fair elections. पहली बार ऐसा हुआ था कि एक तो अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया था और एक ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुआ था इलेक्शंस के थ्रू, और ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड इक्वल स्टेटस वाज गिवन टू बोथ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। एक सच्ची डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी और काले और गोरों दोनों को ही इक्वल स्टेटस मिला था। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स, पैसेज से वो वर्ड निकालना है जिनका मीनिंग ये है। An open space surrounded by sloping land, एक खुली जगह जिसके चारों तरफ स्लोपिंग लैंड होती है बच्चों। एम्फीथिएटर, ये तो बहुत क्लियर है। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। प्लेटफॉर्म, पर्सन वेयर अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच, स्पीच देते समय जिस प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़े होते हैं या शपथ लेते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पोडियम। ये मैंने आपको बताया था चैप्टर समझाते समय। स्लेवरी, स्लेवरी क्या होती है बच्चों? बॉन्डेज, बंधक बनाकर रखना। पॉवर्टी होती है गरीबी। फ्रीडम, फ्रीडम यानी इमांसिपेशन। पीस होती है बच्चों, पीस क्या होता है? शांति। नाउ देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में कुछ नाउन्स दिए गए हैं जैसे फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब्स, फॉर्म एंड गवर्न बाय सफिक्सिंग ION or MENT. There may be a change in the spelling of some verb noun pairs such as rebel, rebellion, constitute, constitution. Make a list of such pairs of nouns and verbs in the text. अब बच्चों हमें कुछ nouns ढूंढने हैं और बताना है वो किन verb से बने हैं। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जैसे रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिबेलियन बना है बच्चों रिबेल वर्ब से, यानी रिबेल करना किसी के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और कॉन्स्टिट्यूट यानी किसी चीज को बनाना। तो जब आप काम कर रहे हैं तो वर्ब हो गया, जो चीज बन गई किसी चीज का, भाव का नाम हो गया तो वो नाउन हो गया। तो मैंने एक निकाला है और एक आपके लिए छोड़ दिया है एज एन एक्टिविटी कि आप उस पैसेज को रीड कीजिए और उसमें से एक नाउन निकालिए और देखिए वो किस वर्ब से बना है। प्लेज, प्लेज बच्चों एक नाउन है, शपथ, शपथ अपने आप में नाउन है, एंड प्लेज्ड मींस शपथ लेना, वो है वर्ब। ठीक है बच्चों, और ये फोर्थ ऑप्शन आप आज खुद ट्राई करेंगे एक बार, और सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।